लखनऊ में आज अमर शहीद ठाकुर गुलाब सिंह लोधी के बलिदान दिवस पर आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने अमर शहीद ठाकुर गुलाब सिंह लोधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें कोटिश नमन किया। इस दौरान उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में ठाकुर गुलाब सिंह लोधी के योगदान को याद करते हुए उनके बलिदान को नमन किया। कार्यक्रम में उपस्थित अन्य गणमान्य जनों ने लोधी शामिल थे। प्रदेश मंत्री भाजपा उत्तर प्रदेश शंकर लाल लोधी, सदस्य विधान परिषद मुकेश शर्मा, महानगर अध्यक्ष भाजपा लखनऊ आनंद द्विवेदी, कार्यक्रम संयोजक किशन कुमार लोधी, रामेश्वर राजपूत, गिरीश गुप्ता, गणेश वर्मा, सतीश चंद्र मिश्रा, सती राम लोधी आदि सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अमर शहीद ठाकुर गुलाब सिंह लोधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ऐसे अवसर पर देशवासियों की तरफ से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, कि स्मृतियों को नमन करता हूं। पूज्य गुलाब सिंह लोधी जी ने पूरा जीवन भारत माता के चरणों में अपने जवानी के दिनों में ही समर्पित करने का काम किया था। वो एक जमींदार परिवार से थे। वो चाहते तो ब्रिटानिया हुकूमत के पिछलग्गू बनकर के शासन सत्ता का सुख भोग सकते थे, लेकिन उन्होंने जमींदार परिवार की सुख सुविधा को त्याग करके भारत माता के तिरंगे को हाथ में लेकर के उन्नाव से चलकर ये जो पार्क जहां हम सब खड़े हैं, ये पार्क क्रांतिकारियों की इकट्ठा होने का एक जगह था। यहाँ पर पेड़ बगीचे थे और यहाँ आकर के सब लोग बैठ करके जनसभाएं करते थे। लेकिन यहाँ आकर के जब एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया था, चारों तरफ भारत के नागरिक खड़े थे जो आजादी की प्रतीक्षा कर रहे थे। पूज्य गुलाब सिंह लोधी जी ने इतनी सुरक्षा के बावजूद भी, जब पुलिस लगी हुई थी, ब्रिटानिया हुकूमत पूरी चौकन्ना थी, पेड़ पर चढ़ करके बैलों को हाँकने वाली जो पलेठी थी उसमें तिरंगे को लहरा करके तिरंगा अपने जेब में छुपा करके रखा था और पेड़ पर चढ़ करके जैसे ही फहराया भारत माता की जय, वंदे मातरम का नारा लगाया, ब्रिटानिया हुकूमत की क्रूर पुलिस ने उन्हें अपने गोली का शिकार बनाने का काम किया। लेकिन चारों तरफ इस पार्क के भारत माता की जय, वंदे मातरम गगनभेदी नारों के साथ ब्रिटानिया हुकूमत की चूल्हे हिलाने का काम पूज्य गुलाब सिंह लोधी जी के बलिदान ने किया था। और उस समय उनकी मात्र उम्र अगर देखें, उनका जन्म 3 मई 1903 का हुआ था और उनका जो बलिदान दिवस है वो 23 अगस्त 1935 को। उनकी उम्र कितनी, मतलब मैं कह सकता हूँ युवा अवस्था भी पूरी नहीं हो पाई थी। मात्र 32 वर्ष की उम्र उन्होंने हंसते हंसते भारत माता की जय जयकार लगाते हुए अपने प्राणों को त्यागने का काम किया। ऐसे पूज्य गुलाब सिंह लोधी जी के बलिदान दिवस पर मैं प्रदेश वासियों की तरफ से पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं उन्नाव से मेंबर पार्लियामेंट था तो बड़ी चर्चा थी कि उन्नाव में उनकी प्रतिमा नहीं लगी है उनके घर के पास में, तो फतेहपुर चौरासी काली मिट्टी के पास में एक बड़ा स्थान तलाश करके पूज्य गुलाब सिंह लोधी जी की प्रतिमा को हम लोगों ने वहां पर स्थापित कराने का काम किया था। ऐसे अवसर पर आप सबको पुनः बहुत बहुत मतलब उनकी स्मृतियों को नमन करने के लिए एकत्र लोगों को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और उम्मीद करता हूं पूज्य गुलाब सिंह लोधी जी की जो शहादत थी, जो उनका बलिदान था, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारत माता पूरी दुनिया में अपने तिरंगे को, परचम को सर्वोच्च शिखर पर लहराने का काम कर रही है। आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मुहिम छेड़ने का काम किया है। हम स्वदेशी को अपनाने का काम करेंगे और आप सबसे भी मैं यही अपील करता हूं, स्वदेशी वस्तुओं को ही खरीदें, स्वदेशी वस्तुओं को ही बेचें। यही सच्ची श्रद्धांजलि हमारे भारत के उन वीर सपूतों के प्रति होगी जिन्होंने भारत माता को ब्रिटानिया हुकूमत की पीढ़ियों से मुक्त कराने में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का काम किया था। मैं पुनः आयोजकों का, किशन जी का, पूरी टीम का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हमारे सभी कार्यक्रमों में रहता है, तो इसके लिए आपको आभार और बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जी। माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम साहब का भी उद्बोधन हुआ।